हमारे पास एक फ्रैक्शन है एक्स टू दी पावर 6 वाई टू दी पावर 7 अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और हमें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम जो है वो कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस यूज़ करेंगे। अब कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है ए और उसकी पावर एम है और वो डिवाइड हो रहा है ए की पावर एन से, यानी कि ये दोनों वेरिएबल सेम है या बेस सेम है, इसको हम बेस भी कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं, तो इनकी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अगर हमारे पास फ्रैक्शन है या डिवीजन हो रही है। तो ए की पावर क्या हो जाएगी, एम माइनस एन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास फ्रैक्शन है यानी कि डिवीजन हो रही है, तो हम जो है वो अगर बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखें जहाँ ये x की पावर 6 है, यहाँ पे x की पावर 3 है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से y की पावर यहाँ 7 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो y की पावर हो जाएगी 7 माइनस 2। तो हमारे पास आंसर आएगा x की पावर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब बाई 5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस तरह ये इस रूल को हम यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन है एक्स की पावर 5 वाई की पावर 9 अपॉन एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3। तो देखिए यहाँ पर भी जो बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एक्स लिख लेंगे, तो ऊपर जो है वो एक्स की पावर 5 है और नीचे एक्स की पावर 2 है, तो डिवीजन हो रही है तो ये दोनों पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2 हो जाएगी। इसी तरह वाई की पावर 9 है और यहाँ वाई की पावर 3 है, तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, 9 माइनस 3 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स की पावर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और वाई की पावर 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 6। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक एक्स की पावर 4 और y की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। तो सेम यही चीज़ करेंगे, वेरिएबल सेम है या बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3 हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पर y जो है वो जब हम लेंगे तो बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो y की पावर 5 है और इसमें से y की पावर 2 जो नीचे है उसको हम माइनस कर देंगे, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3 एक्स की पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ पे y की पावर 5 माइनस 2, तो y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी। और अगर पावर 1 होती है तो हमें वो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ x लिख देंगे और y क्यूब का हमें क्यूब लिखना होगा। यानी कि अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है कि पावर जो है वो 1 है। तो इस तरीके से हम कोशेंट रूल ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हैं।